हेलो फ्रेंड्स, इस टॉपिक में आप जानेंगे जो सबसे ज़्यादा लोगों के बीच भ्रम होता है, ठीक है। और प्रॉपर्टी डीलर और कई बार एडवोकेट जो होते हैं उन्हें गलत राय दे देते हैं। तो साथियों, जो लोग आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीदने जा रहे हैं, आपकी रजिस्ट्री पे लिख दिया उन्होंने आवासीय प्लॉट, तो ऐसा प्लॉट आवासीय प्लॉट नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलिए कैसे, मैं आपको जो भी दिखाता हूँ वो विद प्रूफ कोर्ट ऑर्डर के दिखाता हूँ। तो ये है साथियों कोर्ट ऑर्डर, ठीक है। उससे पहले मैं कहूंगा साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, रजिस्ट्री के बारे में फुल ए टू जेड जानकारी चाहते हैं, तो हमारा ये आप ई कोर्स ले सकते हैं, ई बुक प्लस इसमें वीडियो भी मिलेगा। इसमें आप सब सीख जाएंगे, दान पत्र, एग्रीमेंट, लीज, रेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज आपत्ति, जीपीए, तितिम्मा, वसीयत, ठीक है, और लीव एंड लाइसेंस, ठीक है, जमीन रजिस्ट्री ए टू जेड, ठीक है ना, सब कुछ इसमें सीख जाएंगे। इसमें देखिए यहाँ पे आप इकाइयाँ निकालना सीखेंगे, मापन वगैरह, ठीक है। इसमें सभी की परिभाषा दी गई, इसी में अपवाद दिए गए। तो अगर अच्छा लगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया, मैसेज कर सकते हो। आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर, ठीक है ना साथियों। अब देखिए साथियों, इसमें क्या प्रोविजन किया गया है। देखिए लोग जो है इस तरीके से लिखा देते, थोड़ा आप इसे देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे बेनामा कीमत, ई स्टाम्प, क्षेत्रफल, निर्धारित मूल्य, मूल्यांकन कोड, और देखिए यहाँ पर लिखा है साथियों, कहाँ, यहाँ पर लिखा है भूमि का प्रकार। तो यहाँ पे लिख दिया उन्होंने आवासीय प्लॉट, लेकिन इसका ना सेक्शन 80 हुआ है ना 143 हुआ है, ठीक है। तो ये आवासीय किसी कंडीशन में नहीं माना जाएगा, ना इसका लेआउट पास है, और लिख दिया क्या, आवासीय प्लॉट, और काफी ज्यादा स्टाम्प दे दिया, लेकिन ये मान्य नहीं होगा। चलिए विद प्रूफ दिखाते हैं, ठीक है साथियों। और देखिए जो भी मान लीजिए आप कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई भी कंफ्यूजन है या डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी सही है कि नहीं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा। आते साथियों टॉपिक पर, देखिए बाजारू मूल्य का निर्धारण, कृषि जमीन पर स्टाम्प शुल्क, ठीक है ना। जब तक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा घोषणा नहीं की जाती है, सक्षम अधिकारी द्वारा घोषणा नहीं की जाती है, तब तक किसी कृषि भूमि को आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि होने की अवधारणा नहीं की जाएगी, ठीक है। कृषि भूमि कहते हुए स्टाम्प शुल्क अधिरोपित नहीं किया जा सकता कि वह आवासीय अथवा वाणिज्यिक भूमि थी। कृषि भूमि को मात्र इस आधार पर आवासीय या वाणिज्यिक भूमि नहीं माना जा सकता, प्रश्नगर भूमि पर दीवार थी। रामगोपाल बनाम, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो इस आदेश की पीडीएफ लेना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए साथियों, मैं आपके कंफ्यूजन थोड़ा दूर करूं। सबसे पहले तो मैं एक जरूरी बात कहूंगा साथियों कि अगर आप कोई भी जमीन खरीदे, सारे डॉक्यूमेंट चेक करें, जैसे सेक्शन 98 का उल्लंघन तो नहीं हुआ, इसकी डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, सारे आदेश चेक करें, ठीक है। श्रेणी नंबर, खातेदार का वर्ग, लेआउट, सब कुछ चेक करें तभी खरीदें, ठीक है। उसके बाद भी अगर वो मिसगाइड कर रहे हैं तो आप ये देखिए, और देखिए आप किसी भी एडवोकेट से बात कर रहे हैं, किसी एडवोकेट की सलाह ले रहे हैं, तो सलाह वो लें जो वो बताए कि भाई फलाने एक्ट में ये दिया गया है। और अगर मान लीजिए ऐसे ही आवासीय हो जाएगी तो 143, 80 इनका क्या होगा, फिर ये सेक्शन बनाए क्यों गए, आप ये बताइए मुझे। दूसरी बात, जब ये करवाते हैं तो इन पर फीस लगता है, कोर्ट फीस लगता है, वो भी आप सरकार का हड़प जाओगे तो फिर दिक्कत तो होगी आपको, ठीक है। बाकी मैं कहूँगा कंसल्टेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स बेहतर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि जमीन विवादित तो नहीं है हमारी, ठीक है, या मान लीजिए उस पर कोई केसेस पेंडिंग तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, 143, 80, 98, आप बेहतर तरीके से चेक करवा सकते हैं साथियों। धन्यवाद।